मैं आपको बताऊंगा और आपके माध्यम से लोगों से निवेदन भी करूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि सरकार लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको घर बनाने के लिए अनुदान देती है। और साथ में बाहर एक बोर्ड भी लगाया जाता है जिसमें बताया होता है कि किस स्कीम के तहत ये मकान बना है। जैसे PMAY की बात करूं या MMAY की बात करूं, स्कीम के अंदर ही बोर्ड लगाने के लिए सरकार का एक अनुदान भी होता है। परंतु आपने भी गौर किया होगा, और हम तो लगातार इन चीज़ों को देखते ही रहते हैं, कि जो भी बोर्ड लगाए जाते हैं उनकी क्वालिटी नहीं होती। अब कुछ जगह बोर्ड लगाए जाते हैं तो वो लोहे के या टीन के लगाए जाते हैं, कुछ समय के बाद उनको उखाड़ के टीन को लोहे के भाव उसमें कबाड़ में बेच दिया जाता है। कुछ लोग और कुछ नहीं करते तो वो जो प्लास्टर किया होता है, सीमेंट का जो प्लास्टर किया होता है, उसी पे वो लिख देते हैं। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर पेंट मार के वो उस चीज़ को हटा देते हैं। देखिए, ये IEC का ज़माना है। अगर किसी गरीब व्यक्ति को मकान मिल गया और दूसरा गरीब रह गया तो कम से कम उसको तो ये तो पता होगा ना कि उस व्यक्ति को जो मकान मिला है किस योजना के तहत मिला है, कैसे मिला है, ताकि वो भी उस योजना का लाभ ले पाए। तो हमने एक नया बोर्ड डिज़ाइन किया है DRDA से, जो कि मजबूत लोहे से ज़्यादा है। एक शीट लगी है, ये फाइबर भी नहीं बोल सकते, मिक्सचर सा है ये। एक तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता, मरोड़ा जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है, और एस्थेटिकली मतलब सौंदर्य के हिसाब से बोर्ड बहुत अच्छा है। इसको प्लास्टर में फिक्स कर दिया जाएगा और ये इस खूबसूरती से बनाया गया है कि किसी भी हालात में कोई भी जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, वो इसको अपने घर के प्रांगण के सामने वाले जो दीवार है उसको लगाने में किसी भी तरह का संकोच नहीं करेगा। अन्यथा आप खुद भी देखते हैं कि व्यक्ति जब सरकार से कोई अनुदान लेता है तो पूरी तरह अनुदान पर निर्भर नहीं होता। उसने अपनी मेहनत भी की होती है, अपने पैसे भी लगाए होते हैं, दिन रात उसमें खुद मकान में दिहाड़ी लगा के पैसा खर्चा होता है। मकान की खूबसूरती को बढ़ाने के उसने बेहतरीन इंतजाम किए होते हैं। और वहाँ पे इस तरीके का बोर्ड लगाया जाता है जो कि मकान की खूबसूरती में चार चांद लगाना तो बड़ी दूर की बात, वो तो अमावस का चांद बना के रख देता है उस चीज़ को। तो हमने उसी चीज़ को बढ़ावा देते हुए इस तरह के बोर्ड डिज़ाइन किए हैं जो कि उस मकान में परमानेंटली फिक्स भी हो पाएंगे। मकान की जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका सौंदर्य है, उसको भी बढ़ाएंगे। चोरी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चुराने का पर्पज़ ख़त्म है। कोई इस बोर्ड को ले जाएगा तो बेच नहीं पाएगा, वो जिस तरह की शीट का बना है। तो अब देखिए, हम उस ज़माने में रह रहे हैं कि केवल आवश्यकताओं को पूरा करना ही हमारा ध्येय नहीं रहा है। अब केवल रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना ही ज़िंदगी नहीं है। उस ज़िंदगी में थोड़ी सी खूबसूरती का होना भी तो लाजमी है ना। पहले हम मनरेगा में काम करते थे, सिर्फ लोगों को दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन अब मनरेगा में बड़े बड़े असेट बनना शुरू हो गए। मनरेगा से हम NRLM की तरफ आए, लोगों की थोड़ी बेहतरी हुई। तो क्या इंसान, जिसको व्यक्ति या लाभार्थी जिसको PMAY स्कीम के तहत पैसा मिला है, मकान बना है, तो क्या वो बाहर उसका लगने वाला बोर्ड गंदा क्यों हो, जबकि पैसा तो उतना ही खर्च होता है। तो इसलिए हमने ये बोर्ड डिज़ाइन किया है और किसी भी तरह से ये महंगा नहीं है, बड़े आराम से लग सकता है। और वो अनुदान के पैसे में ही सरकार उसके लिए भी अनुदान देती है। ये बोर्ड हम लगाने के BDS को आदेश शीघ्र ही करने वाले हैं। डिज़ाइन में आपके साथ शेयर कर। ये पैक कर दीजिए। चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना, कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। हम यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewellers, fulfilling promises since 1967.